तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल शो ट्रम्प कार्ड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी खबर आपको देते हुए इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। थोड़ी देर में अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ट्रम्प के पूरे मामले में, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें। थोड़ी देर में अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो आदेश है वो भी बताया जा रहा है कि जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगाया गया है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जुर्माना लगाया गया है और अब थोड़ी ही देर में ट्रंप केस पर अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, जो बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना लगाया गया है। ट्रंप की टीम तकरीबन $1.22 लाख पे करेगी, ये जुर्माना लगा है। और हम आपको बता दें लगातार जो अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप मामले में वो हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ऐसे में एक और बड़ी खबर, जिस बड़ी खबर की बात इस वक्त हम कर रहे थे, बड़ी खबर, जज ने ट्रंप को चेतावनी दी है। मैनहट्टन कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट के जज ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। ट्रंप को टिप्पणी पर चेतावनी दी गई है। ट्रंप की टीम को जुर्माना लगाया गया है। ट्रंप की टीम ने तकरीबन $1.22 लाख देने को उनको कहा गया है और साथ ही कोर्ट रूम से डोनाल्ड ट्रंप निकल गए हैं। अब कोर्ट रूम से डोनाल्ड ट्रंप निकल गए हैं जाते अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप निकलकर अमेरिकी जो जनता है उनसे बातचीत करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जल्दी से रुक कर लेते हैं हमारे साथ मेहमान राहुल लाल और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ बैठे हुए हैं विजय त्रिवेदी जी, उनके पास रुक कर लेते हैं। सर, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जुर्माना लगेगा, छोड़ दिया जाएगा और वही हो गया विजय जी। $1.22 लाख का जुर्माने की बात आ रही है और अब निकल भी गए हैं वहां से डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट से। जी प्रीति, हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली ये था कि जुर्माना उन पर लगाया जाए, फाइन लगाया जाए। $1,22,000 का जो है फाइन लगाया गया है और ये करीब करीब उतनी राशि है जो राशि दी गई थी स्टॉर्मी डैनियल को, वो $1,30,000 बताई जा रही थी, तो करीब करीब उतनी ही राशि है, उतनी रकम है जिसको दी जा रही है। और ट्रंप वहां से निकल गए हैं और जो मुझे जानकारी मिली है कि वो इंडियन टाइम के हिसाब से करीब 5:45 पर सुबह इंडियन मॉर्निंग में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये जो केस का जो फैसला है इसके बारे में डिटेल के लिए अटॉर्नी जनरल जो है थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये साफ हो गया है कि वो केवल अब उनको फाइन देना होगा, फाइन वो जमा करा सकते हैं कोर्ट में। उसके डिटेल अभी कुछ देर में आपको मिल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप वहां से कोर्ट से निकल गए हैं तो ये साफ है कि न उन्हें अरेस्ट किया गया है, न कोई सजा उस तरह की सुनाई गई है। तो ये बेहतर होगा ट्रंप के लिए, तो बड़ी पॉजिटिव बात है। ठीक है राहुल लाल जी, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जुर्माने की बात हो रही थी और खबर आ गई $1,22,000 का जुर्माना लगा है। चलिए, नवल किशोर जी भी आ ही गए हैं। हमें तो लगा था सर रात में नींद आप पे हावी हो गई है। खैर, आप आ गए। जुर्माना लगा है, जुर्माना लगा है सर, जुर्माना लगा है डोनाल्ड ट्रंप पर $1,22,000 का और साथ ही कोर्ट रूम से निकल गए हैं। मैंने आपको पहले इसके बारे में जानकारी बहुत पहले ही दे दी थी कि बहुत गंभीर मामला भी नहीं है, जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही आपके शो स्टार्ट होने से पहले मैंने बता दिया था आपको कि ये गंभीर मामला नहीं है। जुर्माना और इसमें सजा हो सकता है, लेकिन सजा की तो कोई बात ही नहीं है। इनको जुर्माना लगा के जमानत पर इनको छोड़ दिया जाएगा। वो अभी आप देख रहे हैं कि $1,22,000 का जुर्माना लगा दिया गया है और $1,22,000 एक बहुत ही अलग सा फिगर है, चूंकि इन्होंने जो पैसा दिया था हसब करने के लिए वो $1,30,000 था जो इन्होंने वो लेडी को दिया था। तो आप ये देखिए कि $1,22,000 का जुर्माना है, जुर्माना लगा के इनको छोड़ दिया गया, जमानत दे दी गई है, काउंट पढ़ दिया गया है, लिफाफा थमा दिया गया है, चार्जेस कर दिया गया है इनके ऊपर में और ये अब कोर्ट से बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद जो आपने कहा था वो बाहर आकर के बहुत बड़ा जो शो डाउन होता है और बहुत लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सब करेंगे। तो ये जुर्माना, यही प्रक्रिया थी, यही होनी थी, ये मुझे मालूम। ठीक है राहुल लाल जी, मैंने पहले कहा था कि ये बहुत ही सामान्य अपराध का मामला है और अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में इसे अपराध माना भी नहीं जाता है। जहां माना भी जा रहा था तो न्यूयॉर्क राज्य में ये घटना घट रही थी और वहां 4 साल की सजा की स्थिति थी। तो इसलिए इनको कोर्ट के अंतर्गत उनको ज्यादा परेशानी नहीं होनी। तो मैं तो अभी भी कहूंगा प्रीति जी कि कोर्ट से इनको
कोर्ट में जो इस तरह से ये मामला चला है, अभी रात में हम लोग 1 बजे चर्चा कर रहे हैं, पूरे दुनिया जिस तरह से टकी लगा के उनके ऊपर नजरें बनाए हुए थे, तो जिस दिन कैपिटल हिल्स का घटनाक्रम घटा था उसके बाद से वो सीधे सीधे आज चर्चा में आए हैं। तो उन्हें $1,22,000 अगर वो जुर्माना दे भी रहे हैं तो उसके तुलना में वो काफी ज्यादा जो है कि वो नाम फैम प्राप्त कर रहे हैं, और वो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत अपने पार्टी के अंतर्गत उन्होंने एक बड़ी दावेदारी भी प्रस्तुत कर दी है। और जो स्थिति है, देखिए इस पूरे कैंपेन को जिस तरह से वो चला रहे हैं, और जो राइटिस्ट विंग और लेफ्ट विंग की जो पूरी कहानी पूरी दुनिया में चल रही है, उस स्थिति में सोचिए कि इनका कैंपेन कितना तगड़ा होगा। और वैसे स्थिति में अभी भी हमें लग रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव में अगर इनकी पार्टी के भीतर से दावेदारी तगड़ा करेंगे तो वर्तमान राष्ट्रपति के लिए एक कड़ी चुनौती खड़ा करेंगे, कोई आसान चुनौती खड़ी नहीं होगी उनके लिए। तो उनको भी अपने भाव भंगिमा को बदलना पड़ेगा। वो जिस तरह से काफी ट्रंप के सामने में काफी कमजोर से दिखते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण भी काफी कमजोर होता है। वो स्थितियां जो हम आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट के अंदर प्रोसीजर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप अंदर बैठे थे और ये बाहर तमाम सुरक्षाकर्मी कोर्ट के बाहर पहरा देते आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तो डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट रूम से बाहर आ गए हैं और जा चुके हैं कोर्ट के बाहर निकलकर। फैसला आ गया है, जुर्माना लगा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। $1,22,000 का जुर्माना लगा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, साथ ही अमेरिकी जनता को संबोधित भी करेंगे। अटॉर्नी जनरल जो है अमेरिका के, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर में। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब कोर्ट रूम से बाहर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तब की तस्वीर, और अब निकल गए हैं कोर्ट रूम से। राहुल लाल जी अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। देखिए, कोर्ट रूम से निकलते हुए जरूर उनके चेहरे पे हम लोग तनाव की रेखाओं को देख सकते हैं, थोड़ा टेंशन में भी, क्योंकि जज ने उनको 2-2 चेतावनियां भी दी हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि वो एक संकट की स्थिति को वो जितना ज्यादा अपने लिए वो उपयुक्त बना रहे हैं, वो बना ही रहे हैं। और आज के घटनाक्रम के बाद से उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी अपने पार्टी के भीतर काफी मजबूत हुई है। जो बाइडेन के लिए भी मैं उसे बड़े चुनौती के रूप में देख रहा हूँ। आसान नहीं है उनके लिए पूरा घटनाक्रम, अगर ये इसी रूप में हर सोचे कि ये विपरीत परिस्थिति थी प्रीति जी, हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि वो कोर्ट के मामले में थे, निगेटिव कैंपेन था। अगर इसको हम लोग कहें तो एक तरह से उनके प्रचार के दृष्टि से निगेटिव कैंपेन की स्थिति थी। इन सूचनाओं को सोचे 2016 में छुपाने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रचा गया, लेकिन अब 2024 में इन्हीं सूचनाओं के आधार पर, इन्हीं घटनाओं के आधार पर जो प्रसिद्धि मिल रही है, उसको वो लाभ के रूप में लेके चल रहे हैं। ये एक अमेरिका में हम लोग कह सकते हैं कि जो भारतीय राजनीति का जो ट्रेंड था, भारत विश्व गुरु बना या नहीं बना है, लेकिन भारतीय राजनीति के जरूर दुनिया भर के लोगों को अब कह सकते हैं कि वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उसका मार्गदर्शन ट्रंप लेते हुए मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा भी था अभी हमारे एडिटर इन चीफ से, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी, मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि क्या पता भारतीय राजनीति को इस वक्त विदेशी कल्चर जो है, विदेशी जो पॉलिटिशियंस हैं वो फॉलो कर रहे हों, और यहाँ जिस तरीके से राजनीति आगे बढ़ रही है उसका अनुकरण वहाँ के लोग कर रहे हों, मुस्कुरा भी रहे हैं सर। तो ऐसे में आपने कहा कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब तो जुर्माना लगा दिया गया है विजय जी इसके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो अब कुछ स्पीच में बदलाव होगा या फिर स्पीच वही है 2024 को लेकर के आगे? देखिए, यदि कोर्ट के जुर्माने को मैं मान रहा हूँ और उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन कोर्ट का जो जुर्माना $1,22,000 का जो किया गया, करीब करीब 1 करोड़ रुपए के बराबर हुआ, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सबसे सस्ता इलेक्टोरल कैंपेन की शुरुआत होगी। $1,22,000 में ट्रंप जो है इतना बड़ा इलेक्टोरल कैंपेन अपना शुरू नहीं कर सकते थे, जो आज दुनिया भर में उनको देखा जा रहा है। और वो जो उनकी जो कैंपेन है, उनकी जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत इस तरह से हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ अमेरिका को दुनिया में सबसे महंगे इलेक्शन कैंपेन के तौर पर ये इलेक्शंस में माना जाता है, और ये अमेरिका का सबसे सस्ता इलेक्शन कैंपेन होगा। मैं इसको उसके साथ जोड़ नहीं रहा। फाइन जो है, जहाँ साहब विद्वत लोगों में से है, जुडिशरी वाले लोग हैं, वो कहेंगे आप जुर्माने को कैंपेन के तौर पर कह रहे हैं, तो जुर्माना अलग चीज है। लेकिन यदि $1,22,000 भरकर ट्रंप जो है इतनी पब्लिसिटी, इतनी चर्चा हासिल कर सकते हैं, तो ये सबसे सस्ता अमेरिकन इलेक्टोरल प्रोसेस का सबसे सस्ता इलेक्शन कैंपेन होगा। जब
पूरी दुनिया जो है आज ट्रंप को देख रही है और ट्रंप जो है बाहर निकल रहे हैं। बहुत बड़ी सजा नहीं हुई है। हिंदुस्तान और अमेरिका का फर्क यह है कि अमेरिका में ये वित्तीय घोटाले के तौर पर आज हम इसको चर्चा कर रहे हैं कि जब वहां उन्होंने जो पैसा दिया था उसे गलत तरीके से पेश किया वकील की फीस के तौर पर। यदि हिंदुस्तान होता। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मैनहट्टन कोर्ट से बाहर डोनाल्ड ट्रंप निकल गए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले कोर्ट रूम में उनकी पेशी हुई। तमाम बड़ी बड़ी जो 34 मामले गंभीर हैं वो लगाए गए। तमाम आरोपों से उन्होंने कहा कि तमाम जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर वो झूठे हैं और ऐसे में अब कोर्ट रूम से बाहर निकल गए हैं। हालांकि दो बड़ी टिप्पणियों के ऊपर कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई है और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट ने उन्हें उन पर जुर्माना लगाया है। तकरीबन $1,22,000 का जुर्माना उनके ऊपर लगा है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और अब 4-5 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिकी जो अटॉर्नी जनरल है थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तकरीबन 4 घंटे का समय है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आपको नजर आएंगे। कि विजय जी हमारे साथ कुछ कह रहे थे, एक बार जल्दी से सा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। क्योंकि मैं यही इस बात का ही जोर दे रहा हूं कि अब ट्रंप जो है लीगल प्रोसेस से तो निकल गए हैं, अब अपने पॉलिटिकल प्रोसेस पर निकल जाएंगे अपने इलेक्शन कैंपेन के तौर पर, यदि वो समझते हैं। क्योंकि यहाँ की बात पूरी एक्सरसाइज हो गई है। जुर्माना उनको भरना है वो ड्यू प्रोसेस के तहत भर दिया जाएगा और ये चला जाएगा। मैं जो दूसरी बात कह रहा था कि यदि हिंदुस्तान में ये केस लड़ा जाता या हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही होती तो हम इसके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पर बात नहीं कर रहे होते। हम स्टॉर्मी डैनियल के साथ ट्रंप के संबंधों को लेकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर, इन सब पर चर्चा हिंदुस्तान की राजनीति में होती। हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने कैरेक्टर असैसिनेशन को लेकर बड़ा गंभीर होते हैं। लेकिन अमेरिका में ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का मामला है, तो ये एक बड़ा फर्क हिंदुस्तान और अमेरिका की राजनीति में दिखाई दे रहा है। हो सकता है स्टॉर्मी डैनियल को लेकर भी वहां पर चर्चा हो, लेकिन हिंदुस्तान में इसका चर्चा नहीं होती। 1,22,000 रुपए का जुर्माना केवल फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए जमा कराया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की राजनीति का बड़ा मुद्दा नहीं होता। ठीक है, नवल किशोर झा जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे होंगे आप। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि केस खत्म। ये मैं आपको कह रहा था। अच्छा, केस खत्म। अब क्या बचा आपके वहाँ? देखिए, किसी भी संविधान या नहीं, मेरे यहाँ तो अभी बहुत कुछ है सर, चैनल चल रहा है, हम लोग लाइव हैं और क्या मतलब आप नहीं, सब खत्म केस नहीं। देखिए, केस खत्म का मतलब मेरा ये कहना है सर स्लीपिंग मोड में हो जाइए। नहीं, एक ही शब्द मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे, उनके आपराधिक मामला के अंदर में केस खत्म हो गई है बात। क्योंकि इस पे जुर्माना और सजा जो भी था वो तो हुआ ही नहीं। 1,22,000 रुपया जो है ये डॉलर के तहत इनको जुर्माना लगा गया और जुर्माना दे करके ये बाहर निकल गए। बाहर निकल करके अपना पेशे से आपको जज होना चाहिए था। जैसे आपने कमेंट किया अचानक, मैं कह रही हूँ आपको जज होना चाहिए था नवल किशोर झा जी। राहुल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आपने जैसे कहा आप सब खत्म, अब कोई केस नहीं बनने वाला, आपने बोल दिया बस फुल एंड फाइनल है। हालांकि मैं मजाक कर रही हूँ, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं, केस खत्म का मतलब है कि देखिए सुबह से देख रहा हूँ प्रीति जी, वास्तविक स्थिति भी यही है। देखिए, इस मामले में अब इस केस में कानूनी तौर पे कोई दम पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ये ट्रंप और ट्रंप के पूरे टीम को पहले से पता था कि इसमें कानूनी उलझन में वो ज्यादा नहीं फंसे हैं। लेकिन इस कानूनी उलझन के कारण पूरे दुनिया भर के मीडिया में हर तरफ वो चर्चा में, ये उन्हें पता था। यही कारण है कि आप सोचिए कि अभी अगर अब तो कानूनी मामला समाप्त हो गया है, लेकिन अब वो फ्लोरिडा जाएंगे, वहां अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे,
तमाम तरह की चीजें होंगी। तो एक तरह से जो हम लोग कह रहे हैं कि 2024 के जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होना है उसका रियल में कैंपेन आज से ट्रंप महोदय का शुरू हो चुका है। इसमें अब कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं बची है। अमेरिका इलेक्शन मोड में आज से चला गया। एक तरह से जुडिशरी का फैसला था, इस जुडिशियल फैसले के बाद ये स्थितियां बनी है और सीधे सीधे ट्रंप ने उसका आगाज कर दिया है। तो भारत अच्छा, हमने कम से कम इस बहाने समानता जो हमारी राजनीति है देश की, असमानता अमेरिका और भारत के बीच वो जान लिया। और साथ ही 2024 के लिए देखिए कैसे अब अमेरिका भी तैयारी कर रहा है और भारत तो कर ही रहा है, क्या समानताएं वो भी हमने जान ली। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और इस खबर से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लगे थे उस पर कोर्ट का फैसला आ गया है। तकरीबन $1,22,000 का जुर्माना उनके ऊपर लगा है। डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट से निकल गए हैं। जो मैनहट्टन कोर्ट में वो पेश हुए थे वहां से वो निकल गए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस हमारे खास बुलेटिन में उन्होंने हमारी मदद की, अपनी बातों को रखा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे। क्या आप न्यूज एंकर बनना चाहते हैं या न्यूज रिपोर्टर? तो हमारे साथ आइए और अपना भविष्य बनाइए। आप सीखिए, हम सिखाएंगे।